हेलो एवरीवन, दिस इज़ विमुखा एस्ट्रो टैरो। तो चलिए आज रीडिंग बना रही हूँ मैं। नवंबर मंथ कैसा रहेगा आप लोगों का, टैरो से गाइडेंस भी देखूंगी। बट उससे पहले थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकली मैं आपको प्रेडिक्शन देना चाहूँगी, और ये नवंबर और दिसंबर दोनों के लिए एस्ट्रोलॉजिकली। तो आज हम बात करेंगे मंगल की। मार्स हैं जो वो कर्क में चले गए हैं और नीच के हो गए हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ में अगले 2 महीने से। जनवरी में जाके वो फिर से रेट्रोग्रेड होके वो फिर से जेमिनी में चले जाएंगे। और लेकिन अभी 2 महीने वो इधर नीच के रहने वाले हैं। तो लेजीनेस, एंगर, ये इश्यूज सबको जो हो रहे हैं नॉर्मल चीज़ है। और काम बोल दिया जा रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है, ये भी एक नॉर्मल चीज़ है। और एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है जो, उसको आप देख सकते हैं अपने असेंडेंट मतलब लगन के हिसाब से देखेंगे तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा, और अपनी मून साइन के हिसाब से भी देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा नाम राशि, ये राशि, वो राशि, उसके हिसाब से मत देखना, रेजोनेट शायद ना हो। और टैरो आप किसी से भी देख सकते हैं, नाम राशि, मून साइन, सन साइन, लगन, किसी से भी देखो, या तुमको जो पसंद है उस हिसाब से देखो। टैरो की प्रेडिक्शन का कोई बाध्य नहीं होता है, बट एस्ट्रोलॉजी फिक्स है क्योंकि वो चार्ट पे ही चलती है। चलिए शुरू करते हैं। पहले एस्ट्रोलॉजी से कल प्रेडिक्शन करूंगी, उसके बाद रेमेडीज और टैरो की गाइडेंस दोनों देखूंगी, ठीक है। पहले सबका एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, बाद में टैरो। हो सकता है टैरो पे लग बना दूं बाद में अगर लगा तो। पहले एस्ट्रोलॉजिकल करते हैं। हाँ जी, तो एरी साइन वाले, ठीक है। एरी साइन वालों के लिए पहली वार्निंग, रैश ड्राइविंग अगले 2 महीनों तक मत करना, ठीक है। और अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखना, ठीक है। और मटीरियलिस्टिक गेन्स जो है आपके, पैसा वैसा कहीं रुक सकता है तो ध्यान रखना। एरी साइन के वैसे 4th हाउस में जो मार्स है वो नीच के हो रहा है, ठीक है। और आपकी फैमिली में अग्रेशन हो सकता है, थोड़ा ऐसा हो सकता है, बड़े भाई से थोड़ी लड़ाइयाँ हो सकती है, तो ध्यान रखना, ठीक है। वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, और अपने पेट में जो होगा ना, पेट का ध्यान रखना, ठीक है। पेट का ध्यान रखना, ठीक है। और इम्पल्सिव डिसीजन मत लेना, रिलेशनशिप को ब्रेक करने के या मेक करने के, अचानक से डिसीजन ऐसा मत लेना कोई भी, ठीक है। और उसके बाद आपके लिए रेमेडीज़ हैं, ब्लड डोनेट कर दो, अच्छा होगा। एग्रेशन ये वो सब इजी निकल जाएंगे 2 महीने, अगर ब्लड डोनेट कर सकते हो तो कर दो, वरना ऑब्वियसली हनुमान या गणेश जी की पूजा पाठ, मंदिर जाओ, कुछ करो, ठीक है। और शाम के टाइम बजरंग बाण का पाठ कर सकते हो तो ज़्यादा बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद है टॉरस। टॉरस वाले हैं जो आपका आपका छोटे बहन भाई है ना जो, है ना, उसके साथ थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसका ध्यान रखना। टॉरस के लिए 3rd साइन में हो रहा है, हाँ, थर्ड हाउस में हो रहा है ये ट्रांजिट। तो ऐसा हो सकता है आपका सेवा भाव है जो, दृष्टि की वजह से, दृष्टि जा रही है ना, 4th दृष्टि, तो सेवा भाव आपका बढ़ सकता है, ठीक है। सेवा करने का मन कर सकता है आपका, ठीक है। उसके अलावा वर्कलोड जो होगा वो बढ़ जाएगा, वर्कलोड बढ़ेगा आपका, ठीक है। और प्लानिंग मत करते रहो, सिर्फ दिमाग में सोचते मत रहो, ठीक है। उस पर एक्शन भी लो, ठीक है। और काम रहो, थोड़ा काम रहना, ठीक है। अग्रेशन अपना साइड रखना, ठीक है। और उसके बाद क्या है, कोई हो सकता है आप न्यू स्किल सीखना चाहें या सीखें इस समय में, तो गो फॉर इट, इट्स ओके। और आपके लिए सिंपल हनुमान चालीसा करनी है रेमेडी में, ठीक है। जेमिनी वाले, मिथुन राशि वाले या मिथुन लगन वाले, आपके सेकंड हाउस में ये हो रहा है, तो हो सकता है आपको अचानक से शेयर मार्केट में इंटरेस्ट आने लगे, पैसा इन्वेस्ट करने में, ठीक है। और आपकी वाणी में कुछ कुछ गड़बड़ हो सकती है, बोलने में आप हो सकता है फंबल कर दें, या कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन हो सकता है किसी से। और हो सकता है आप मतलब किसी को कहना कुछ और चाहे और निकल कुछ और जाए, तो उस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। उस चीज़ का ध्यान रखना पहली बात। और उसके बाद आपको एजुकेशन में इंटरेस्ट आ सकता है, ठीक है। और अपने बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। और हो सकता है आप ऑकल्ट साइंसेस में भी इंटरेस्ट लेने लगे, ठीक है। और अननेसेसरी जो काम से आप जो है ना ब्रेक मत लो, ठीक है। ब्रेक मत लेना, अगर ज़रूरत नहीं है तो ब्रेक मत लो अपने काम से, काम पर जाओ। और आपके लिए जो रेमेडी है,
वो है माता की पूजा, ठीक है, माता की पूजा करना, ठीक है। आगे आगे कैंसर साइन है आपके, तो लगन में आपके साइन में हो रहा है ये गोचर, तो आपके 8वें हाउस में शनि भी है, और शनि और मंगल एक दूसरे को 1/8 मतलब शनि मंगल को मंगल शनि को देख रहे हैं, ठीक है, 1/8 की दृष्टि से। तो आग से बच के रहना पहली बात, तो ठीक है, एक्सीडेंट वगैरह इन सब मतलब कहीं इन सब से थोड़ा ध्यान रखना खुद का, ठीक है, और ट्रैवल हो सके तो कम भी करना अभी, कैंसर लगन वाले या कैंसर साइन वाले। और इसके अलावा हाँ, बस, और फायर से मेनली फायर से थोड़ा ध्यान रखना। और हो सकता है आपको कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए इसमें, ठीक है। और लेज़ीनेस को बायकॉट कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस आने वाली है, सबसे ज़्यादा लेज़ीनेस कैंसर वालों को ही आने वाली है। कर्क लगन वालों, कर्क राशि वालों, लेज़ीनेस और एंगर दोनों कंट्रोल रखना अपना, गुस्सा और लेज़ीनेस, सुस्त बिहेवियर अपना कंट्रोल रखिएगा। और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, तो अभी इम्पल्सिवली कोई डिसीजन मत लेना, और ओवर थिंकिंग थोड़ी बंद कर दो, सोचना बंद कर दो, और काम करना शुरू कर दो, ठीक है। और थोड़ा लेफ्ट अलोन फील हो सकता है, ऐसा फील हो सकता है कोई नहीं है मेरे साथ, अकेला हूँ मैं, तो कोई बात नहीं, अकेले हो तो क्या है, 2 महीने का ये ट्रांजिट है। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ में भी अपने गले का, पेट का, इन सब, ये नोज का ध्यान रखो। और आपके लिए सिंपल रेमेडी है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम जपते रहो। अब आगे लियो सिंह वाले, सिंह के लिए सिंह के लिए 12 हाउस में हो रहा है गोचर, तो 12th में जब मंगल आते हैं, चाहे वो नीच के हो, उच्च के हो, कैसे भी हो, राहु केतु कंट्रोल में आ जाते हैं, नॉर्मल ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो आपके राहु केतु कंट्रोल में आ जाएंगे। अब थोड़ा इन्वेस्टमेंट जो आपने कर रखी है उसका रिजल्ट अभी नहीं मिलेगा, लेट मिलेगा, तो पेशेंस रखना। हेल्थ में आपके इम्प्रूवमेंट हो रही है हेल्थ में, ठीक है। और कुछ गवर्नमेंट के साथ आपका ट्रबल हो सकता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और आपको क्रेविंग हो सकती है, अलग अलग नई नई चीज़ें खाने की क्रेविंग हो सकती है, तो अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना, फास्ट फूड ये वो खाने की क्रेविंग हो सकती है, ठीक है, तो हेल्थ का ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा आप लिटिगेशन से थोड़ा बचें, अभी लोन वोन लेने से, कर्जा वर्जा लेने से बचें तो ठीक है, और स्ट्रेस थोड़ा कम लोगे तो अच्छा है। आपके लिए सिंपल रेमेडी है हनुमान चालीसा, हनुमान मंदिर, ठीक है। उसके बाद है वर्गो, कन्या राशि वाले या कन्या लगन वाले, ठीक है। आपके साथ ऐसा आपको लगेगा बैड न्यूज़ और गुड न्यूज़ दोनों साथ में आ रही हैं, ठीक है, बैड न्यूज़ और गुड न्यूज़ दोनों साथ में आ रही हैं आपके लिए, ठीक है। कुछ बुरा आएगा, फिर कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, 2 महीने का ट्रांजिट है, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस, पेशेंस से चलो, सब्र रखो, ठंडे दिमाग से चलो, ठीक है। थोड़ा फाइनेंशियली आपको बर्डन फील हो सकता है, ठीक है, पैसों का, जैसे ना पैसे कम और खर्चा ज़्यादा, आपका आपका वर्ग वालों का हो ऐसा फील हो सकता है। और आपको ब्रेक लेने का मन करेगा, बट ऐसा मत करना, अपने काम पे जाओ, अपना काम करो, कंटिन्यूअसली करो। और हो सके तो अगर आपके पास कोई गुरु है ना, उसके पास जाओ, मंदिर गुरुद्वारे कहीं जाते हो, रोज़ जाओ, आपके लिए थोड़ा इजी निकल जाएगा ये। और आप भी लॉर्ड गणपति, लॉर्ड गणेश को प्लीज़ कर सकते हैं रेमेडी में। उसके बाद आ गया लिब्रा, तुला राशि, तुला लग्न वालों के लिए। आपके लिए क्या है कि इस समय अपने पार्टनर की सुनना, ठीक है। आपका दिमाग पता नहीं कि चल रहा है कि नहीं इस समय, लेकिन आप अपने पार्टनर की सुनना, ठीक है। कॉन्फिडेंस हाई रखना, और बहुत सारा काम करने का मन करेगा, बट ओवर वर्क मत करना लिब्रा, ठीक है, ओवर वर्क मत करना तुला वालों। वर्क प्लेस पे भी फ्रस्ट्रेशन रहोगे थोड़े, होम और घर पे भी, होम पे भी फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, तो इस फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा कंट्रोल करना, और क्या कहूँगी, बस फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करना और अपने पार्टनर की सुनना, लिब्रा वालों, आपका ये गोचर आराम से निकल जाएगा। और आपको, आपके लिए भी आप माता की पूजा करें, ठीक है। आपके लिए एक सिंपल मंत्रा दे रही हूँ, ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे,
ठीक है, 108 बार रोज़ करना, तो ईज़िली फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी, माता की कृपा मिल जाएगी तो ईज़िली निकल जाएगा। अब स्कॉर्पियो वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वालों की देखिए, आपके लिए नई पॉसिबिलिटीज़ खुलने वाली हैं, ठीक है, इस गोचर में। आपको नई पॉसिबिलिटीज़, नई अपॉर्च्युनिटीज़ दिखेंगी, ठीक है। उसके बाद है आपके घर के सेंटर में ना अभी वैसे ऐसा हो जाएगा, नॉर्मली आपके घर के सेंटर में वृश्चिक वालों कोई भारी चीज़ आके, कोई रेड कलर की चीज़ जैसे सेंटर में आके ना रख दी जाएगी। तो ईज़ी थोड़ा करना चाहते हो इस गोचर को, तो उस चीज़ को वहाँ से हटा देना, सेंटर में रख लो। कोई भारी चीज़, कोई लोहे की, कोई रेड कलर की चीज़, भारी चीज़ जो वहाँ पे नहीं थी, इस गोचर में वहाँ पे लाके रख दी जाएगी, तो उसको वहाँ पे मत रखना, उसको हटा दो वहाँ से। बाकी आपका फादर के साथ आपका गुड बॉन्ड रहेगा इस समय, बहुत अच्छा बॉन्ड रहेगा। ट्रैवलिंग की अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं। थोड़ा मोरल डाउन है स्कॉर्पियो वालों का, क्योंकि आपके लगन के मालिक जो है मंगल है, मंगल और मंगल जो है, और मंगल का स्कॉर्पियो में ही जन्म होता है, ठीक है। वो वहाँ पे वाराह के अवतार ने जब धरती को निकाला था, मंगल वहीं से उपजे थे, एक धरती का टुकड़ा गिर गया था कहते हैं, और वहाँ से मंगल ग्रह बन गए। तो स्कॉर्पियो में मंगल का जन्म होता है, और मंगल अभी नीच के चल रहे हैं, मतलब स्कॉर्पियो को वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। अपनी बॉडी का ध्यान रखना, ठीक है, हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि आपका लगन अभी प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है। और आपके लिए बेस्ट रेमेडी है हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक पढ़ो, सुनो, दिन रात शाम सुबह। आपकी हेल्थ और आपका इमोशनल, कभी आपको टर्मोइल फील होगा ना, रोने का मन करेगा, हनुमान बाहुक लगा लेना, नॉर्मल हो जाओगे। सेजिटेरियस आगे आ गया धनु, ठीक है। आपके करियर और लव लाइफ दोनों में स्ट्रगल अभी चलेगा, ठीक है। अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, और एंग्री, गुस्सा 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 गुस्सा, और आप हार्श कुछ वर्ड्स बोल सकते हैं, दूसरों को थोड़ा खिंच के बोल सकते हैं, तो वैसा मत करना। थोड़ा आराम से कम्युनिकेट करना, ठीक है। आप थोड़ा आराम से कम्युनिकेट करो, और गुस्सा थोड़ा कम करो, दूसरों को थोड़ा मतलब ऐसा बोल सकते हो कि किसी का दिल दुख जाए, तो ऐसा मत करो, ठीक है। और अभी करियर और लव लाइफ दोनों में स्ट्रगल चलेगा, तो इसको मान लो कि चलेगा। बाकी 2 महीने निकाल लो, शांत रहो, ठीक है। सेजिटेरियस आपको शांत रहना होगा, और अब ऐसे आप गुस्सा फ्रस्ट्रेशन सब करेंगे तो आपकी एनर्जी बहुत लो रहेगी, फिर हेल्थ पे इम्पैक्ट आएगा, ऐसा लगेगा मरा हुआ मैं, जी नहीं रहा हूँ। तो ऐसे रहने तो अच्छा है, ऐसे रहने से काफ़ी अच्छा है कि शांत रहो। सेजिटेरियस आप भी अगर ब्लड डोनेट कर पाएँ तो कीजिएगा प्लीज़। और उसके अलावा भगवान नरसिम्हा उग्रम वीरम, ठीक है। भगवान नरसिंह की शरण में जाइए, आपकी एनर्जी लो नहीं होगी। बट वो उनके, मैं कहूँगी कि उनके शरण में जाने से थोड़ा इंसान का एग्रेशन बढ़ जाता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, और रखना तुम लोग, ठीक है। उसके बाद आप नरसिंह आरती कर सकते हैं सुबह शाम, ठीक है। करना नहीं है तो सुन लेना। उसके बाद आ गए कैप्रिकॉर्न वाले, मकर, मकर राशि, मकर लगन। पार्टनर आपका, क्योंकि कैंसर साइन आपके 7th हाउस में पड़ता है, तो पार्टनर आपका थोड़ा हार्श बात कर सकता है आपसे, कुछ उल्टा सीधा बात कर सकता है, तो गुस्सा मत करना, ऐसे हल्के में लेना, क्योंकि अभी वो कैंसर वाले थोड़े ज़्यादा परेशान हैं, तो उस पर रिएक्ट मत करना। पार्टनर अगर कुछ बोल रहा है, उल्टा सीधा भी बोल रहा है, तो प्लीज़ कैंसर कैंसर है आपके 7th में, तो कैप्रिकॉर्न वालों प्लीज़ रिएक्ट मत करना, ठीक है। मकर लगन वालों आपको थोड़ा संभालना पड़ेगा अपने पार्टनर को, पार्टनरशिप को। और आपके लिए रेमेडी सच बताऊँ तो सिर्फ सुनना, ठीक है। जवाब मत देना, रिएक्ट मत करना, अभी थोड़ा झुक जाइए प्लीज़ रिलेशनशिप में। और हो सकता है इस समय के दौरान कोई नया होम फर्नीचर, कोई नया होम सजाने वजाने वाला, मतलब कुछ लेके आएंगे, घर घर की चीज़ें लेके आएंगे। और आपके वर्क प्लेस पे कोई ऐसा मतलब खास नहीं हो सकती, तो उससे भी बचना। और उसके अलावा आपकी हेल्थ थोड़ी डाउन जा सकती है, और आपके पार्टनर की भी, दोनों की हेल्थ का ध्यान रखो। और बस रिलेशनशिप में आपको पेशेंस रखना होगा। अभी आपको मालूम है कि बुरा टाइम है, टेक इट ईजी, टाइम इज़ बैड, टेक इट ईजी, ओके। बुरा टाइम चल रहा है, बट
इसको टेक इट ईजी लेके चलोगे जितना, उतना ये 2 महीने का टाइम है, निकल जाएगा। थोड़ा हम्बल रहो। गो टू माँ दुर्गा रेमेडी में, गो टू माँ दुर्गा, बोथ यू एंड योर पार्टनर गो टू माँ दुर्गा की शरण में चले जाओ, इजीली निकल जाएगा। अब एक्वेरियस, कुंभ लगन कुंभ राशि, ठीक है, आपको शॉर्ट जर्नीज का चांस मिल सकता है, ठीक है। उसके अलावा वर्क में आपको डिसिप्लिन लाना होगा, अगर नहीं लाएंगे तो सिखा देंगे फिर मंगल, ये डिसिप्लिन सिखा देंगे आपको, मतलब इतना काम होगा कि डिसिप्लिन से नहीं चले ना, पहले काम किया नहीं और फिर बाद में ज़्यादा करना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा थोड़ा पहले ही करते रहो, डिसिप्लिन में रहो अपने काम के साथ, क्योंकि सामने शनि भी है 8 में, और शनि आपके लगन में ही है अभी, तो डिसिप्लिन, और शनि मार्ग भी हो रहा है 15 से, डिसिप्लिन अभी तक जो नहीं था वो लाना पड़ेगा आपको काम में। और ब्लाइंडली अंधे होकर किसी पर ट्रस्ट मत करना, ठीक है। और लोन इस समय बिल्कुल मत लेना, कोई किसी भी तरह का छोटा बड़ा लोन बिल्कुल मत लेना। एंड यू नीड टू चैनलाइज योर एनर्जी, ठीक है। आपकी एनर्जी सब मिसगाइडेड है, तो आपको डिसिप्लिन में आने की ज़रूरत है। डिसिप्लिन में आएंगे तो आपकी एनर्जी जो है चैनलाइज होएगी अच्छे से, ठीक है। और ड्राइव है जो, गाड़ी स्लो चलाना, एंड पुश मत करो अपने आप को, गाड़ी स्लो चलाना स्पेशली, ठीक है, वरना एक्वेरियस वाले ठुक जाओगे। कुंभ लगन वालों रैश ड्राइविंग से बचना, और अपनी ईटिंग हैबिट भी अभी से सही कर लो, वरना हेल्थ पे तो इम्पैक्ट आएगा ही। ईटिंग हैबिट अपनी सही कर लो, बहुत ज़्यादा नॉनवेज या कुछ खा रहे हो या फिर फास्ट फूड खा रहे हो तो ईटिंग हैबिट अपनी सही कर लो। और एक्वेरियस वालों के लिए रेमेडी है गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र कर लो आप लोग, ठीक है। स्पाइसेस मीन आ गया 12th राशि सॉरी मीन वालों के लिए अगर आप बेबी प्लान करना चाहें तो भी कर सकते हैं, पहली बात तो ये, ठीक है। और आपको मंत्रा स्टैंड करने चाहिए इस समय, ठीक है। और स्पोर्ट एक्टिविटीज़ पे ध्यान दोगे तो हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे, वरना पेट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको किसी भी तरह की पेट की प्रॉब्लम हो सकती है। एंड आपको भी थोड़ा लोगों के लिए अवेलेबल रहना होगा, सो बी अवेलेबल टू द पीपल, ओके, अराउंड जो आपके हैं, बी अवेलेबल टू देम, तो सही होगा। उसके अलावा अगर कुछ भी सही काम नहीं कर रहा है लाइफ में इस समय, ये या हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो गो टू लॉर्ड शिवा, ठीक है। आप लॉर्ड शिवा के चरणों में जाइए, मंदिर जाइए, पानी डाल के आइए, घी का दिया लगाइए, वरना आप ऐसे ही लो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ठीक है। मीन वालों, आपकी तो सबसे पहले सुनते हैं लॉर्ड शिवा, तो आपको तो सच में उनकी ही शरण में रहना चाहिए हमेशा। तो मीन वालों के लिए ये था मेरा एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन मार्स के लिए, ये अगले 2 महीनों तक आप पे लागू हो सकता है। तो रेमेडीज भी मैंने बोल दी हैं, मैंने बहुत ज़्यादा मतलब रिसर्च करके और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के रेफरेंस से ये निकाला है आपके लिए, तो इसको करना। अब टैरो से मैं गाइडेंस देखना चाहूँगी, इनसे नहीं, उनसे सिर्फ गाइडेंस देखूंगी, कैसा जाएगा, कैसा जाएगा। पहले है मेष के लिए, मेष वालों का नवंबर मंथ कैसा जाएगा, शगन मेष वालों का नवंबर मंथ कैसा जाएगा। 2 कार्ड, न्यू विजन फाइटिंग, आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, या फिर आपको ऐसा करना होगा कि आपको जो अपॉर्चुनिटीज अभी दिख रही हैं ना, उसको थोड़ा अलग नज़रिए से देखना होगा, ठीक है, अलग नज़रिए से देखना होगा। बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ेगा वर्क प्लेस पे भी और होम पे, और घर वालों से थोड़ा फाइटिंग से और अग्रेशन अपना कम करना, ठीक है। फाइट हो सकती है, फाइट से बचना, ठीक है, फाइट से बचना। या ये देखो किसी के साथ आर्गुमेंट हो सकते हैं, तो उससे बचने को बोला जा रहा है, ठीक है। और अपने चक्रास पे मेडिटेशन करने को बोला जा रहा है मेष वालों आपको, ठीक है। मेष, ये थी गाइडेंस आपके लिए। वृषभ, वृषभ का नवंबर मंथ कैसा जाने वाला है, नवंबर 2024 वृषभ वालों का कैसा जाने वाला है टैरो। वृषभ वालों का नवंबर 2024 कैसा जाने वाला है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, क्रिएटिविटी, ओके, बियॉन्ड इल्यूजन, ठीक है। आपको अपने अंदर जाना होगा, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी, आपको कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं तो सीख लीजिए, अगर आप पुरानी किसी स्किल पे काम कर रहे हैं तो करते रहिए, सही जा रहे हैं। और पास की चीज़ों को मत सोचना, जो पीछे हो गया वो हो गया, और
दूसरी बात ये है कि पास में अगर कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं, ओवर थिंकिंग मत करो, सीधी सी बात है। पिछली चीज़ों को लेकर सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपना नया कुछ सीखना चाहते हो, स्किल पे ध्यान देना चाहते हो तो दे सकते हो, और अपने थर्ड आई पे काम कर सकते हो। और आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, लाइफ में बदलाव चल रहे हैं, तो बस एक्सेप्ट करो जैसा भी है। अब मिथुन वालों का नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है? मिथुन वालों का नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है? प्लीज टेल मी। राइपनेस, एडवेंचर और टर्निंग इन। मिथुन वालों, आपके लिए हो सकता है ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज आ जाएं, तो हाँ, आप घूमने जा सकते हैं, चाहे स्पिरिचुअल ही हो, और आपको भी ध्यान पे बैठना होगा, वरना ये ओवर थिंकिंग के भूत आपके दिमाग को खा जाएंगे। और आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। जो आपने बीज बीज डाला है ना, उसका आपको फ्रूट मिलेगा, ठीक है, उसका आपको फ्रूट मिलेगा, ठीक है। तो बट थोड़ा पेशेंस रखना होगा, ठीक है। और अभी काम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, ओवर थिंकिंग थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, तो कंट्रोल करना, थोड़ा ध्यान पे बैठना, ठीक है। ये है आपके लिए गाइडेंस। और कैंसर, कर्क लगन वालों, कर्क राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है? कर्क वालों के लिए क्या गाइडेंस है? प्लीज यूनिवर्स। ओके, चाह रहे हैं कर्क वालों के लिए, चलो ले लेते हैं। लेटिंग गो, फूल्स, फूल, लवर्स। कर्क वालों, अगर आपका कोई पास में कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ तो उसको आपको छोड़ देने की ज़रूरत है, उसको जाने देने की ज़रूरत है। और एक नहीं, जो ऐसा बहन भाई माँ बाप दोस्त लव रिलेशनशिप, किसी भी तरह के रिलेशनशिप जो आपको छोड़ के जा चुके हैं या जाना चाहते हैं, उनको जाने दो, ठीक है। लेट गो कर दो, उनको दिमाग से भी निकाल दो। अगर कोई जा चुका है सोच रहे हो तो दिमाग से भी निकाल दो। नई शुरुआतें करो अपनी लाइफ में, नई शुरुआतें करो। तुम्हें अच्छे लोग मिलेंगे आगे, रिलैक्स, अच्छे लोग मिलेंगे तुम्हें आगे। बस अपनी फेमिनाइन और मैस्कुलिन साइड को बैलेंस करो अभी, ठीक है। फेमिनाइन और मैस्कुलिन साइड को बैलेंस करो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। बाद में सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। और अपने पे काम करो, ठीक है। दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ, ठीक है। इन सब सोचों को जाने दो, नई शुरुआत करो, सब ठीक होगा आगे। बैलेंस करो, बैलेंस। वो सांप थे तुम्हारी लाइफ के, इसलिए निकल गए, ठीक है, जो गए चले हैं। तो कैंसर, कुछ लोग छोड़ के जा सकते हैं, बोरो मत करना, मतलब चिंता मत करना। लियो, सिंह वालों के लिए क्या गाइडेंस है? सिंह वालों के लिए क्या गाइडेंस है? सिंह वालों के लिए क्या गाइडेंस है? सिंह राशि के लिए क्या गाइडेंस है? पॉलिटिक्स, कंपैरिजन, रेबल। माय डियर, आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, और काम अपने बलबूते करना पड़ेगा, ठीक है। मैं पहले बता दूं, कोई हेल्प नहीं करने वाला है, ठीक है। अकेले काम करना पड़ेगा, और वर्क प्लेस पे और थोड़ा घर पे भी, मतलब आपके लिए पॉलिटिक्स चल सकती है, ठीक है। मतलब थोड़ा आपको लेट डाउन करने की कोशिशें चल सकती है, तो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। कौन है आपकी लाइफ के सांप, उनसे थोड़ा बच के रहना, आपको पता होगा, ठीक है। और अपना कंपैरिजन दूसरों से मत करो, आप अलग हो, ठीक है। आपका रास्ता अलग है, तो दूसरों से अपना कंपैरिजन मत करना, ठीक है। और काम अकेले करना पड़ेगा सारा, जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, तो हाँ, जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी तो ले लेना जिम्मेवारी, ठीक है। और इन बुरे लोगों से थोड़ा ध्यान रखना खुद का, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से क्या आ गया, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, बस ध्यान रखो। और खुद का कंपैरिजन दूसरों से मत करो, बस अपना काम करो। वर्गो, कन्या वालों के लिए क्या आ रहा है? कन्या वालों के लिए क्या आ रहा है नवंबर में? प्लीज, क्या गाइडेंस है? कन्या वालों के लिए क्या गाइडेंस है नवंबर में? ये क्या कहना चाह रहा है? अरे कन्या वालों, आपके लिए जो है ना, अब मतलब अगर आप अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, वैसे करोगे, आपका दिमाग बहुत स्ट्रेसफुल रहने वाला है, तो ऐसे में कुछ हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर कुछ टेंशनें, कुछ शिकायतें, कुछ शिकवे, कुछ चीज़ें दिमाग में छुपा के बैठ रहे हो, ठीक है। तो इसको छुपा के मत बैठो, इसको शेयर करो, या फिर मेडिटेशन पे बैठो, अपना दिमाग थोड़ा खाली करो, या फिर सोचना बंद करो। सोचना बंद वैसे ध्यान पे बैठने से ही होता है, वैसे सोचना बंद नहीं होता है।
तो चिंता मत करो, आगे खुशी आएगी, सेलिब्रेशन आएगा, ठीक है? बस ये थोड़ा टाइम अभी टफ है, इसको निकल जाने दो। बस इस चीज़ के बारे में ओवरथिंकिंग मत करो, वरना हेल्थ खराब हो जाएगी। ओवरथिंकिंग मत करो। अगर अगर आपको किसी पार्टी गैदरिंग का इनविटेशन आता है तो वहाँ पे चले जाना, आपका दिमाग थोड़ा ठीक होगा, ठीक है? वरना दोस्तों के साथ हैंग ऑन करने भी जा सकते हो, दिमाग ठीक होगा थोड़ा। लिब्रा, तुला वालों के लिए क्या आ रहा है? तुला वालों के लिए क्या आ रहा है आगे? तुला, आप थोड़ा लेजी होने वाले हैं, ठीक है? और आपको मतलब सुस्ती से उठ के थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, ठीक है? और काफ़ी काम होगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा काम करोगे आप कंप्लीट में, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ लोग लेज़ी भी फ़ील कर सकते हैं, ठीक है? तो आपकी लाइफ़ थोड़ी चेंजेस से गुज़र रही है, इस समय चेंजेस आ रहे हैं, तो बस उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है? और दूसरों की थोड़ी सुनो, ठीक है? दूसरों की थोड़ी सुनो। और बाकी आपके लिए बहुत सारी चीज़ों में कंप्लीशन आ रहा है, तुला। तो आराम से, बस ध्यान से ये टाइम निकाल दो, ठीक है? ये टाइम निकल जाएगा ना, तो आगे बहुत सारी चीज़ों की नई शुरुआत होगी और बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। और कुछ लोग यहाँ पे हैं जो बहुत सारा काम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो सुस्त बैठे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं। सोचो मत, एक्शन लो। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना अपना। स्कॉर्पियो, वृश्चिक के लिए क्या गाइडेंस है? वृश्चिक के लिए क्या गाइडेंस है नवंबर मंथ के लिए? वृश्चिक वालों के लिए क्या गाइडेंस है? वृश्चिक वालों के लिए क्या गाइडेंस है नवंबर मंथ में? स्लोइंग डाउन, एग्जॉशन और पोस्टपोनमेंट, ठीक है? वृश्चिक वालों, आपका काम ऐसा हो सकता है कि आपको लगेगा कि जिंदगी स्लो हो गई, दुनिया स्लो हो गई, ठीक है? और आपके काम में जैसे ना पोस्टपोनमेंट आ रही है, मतलब काम आपके लेट हो रहे हैं, तो इस वजह से खुद को सोच सोच के एग्जॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हो सकता है आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो लेकिन काम आपके बन नहीं रहे हो अभी, थोड़ा लेट है। तो आपके लिए सिर्फ गाइडेंस ये है कि खुद को ऐसे सोच सोच के और ज़्यादा काम करके थकाओ मत। हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। 2-3 महीनों में सब ठीक होने लगेगा। तो थोड़ा सा भी पेशेंस रख के, धैर्य रखे और चलने की ज़रूरत है। और अपने आप को थोड़ा स्लो करने की ज़रूरत है, ठीक है? और नहीं, वरना एग्जॉस्ट हो जाओगे, थक जाओगे, ठीक है? मरा हुआ फील करोगे एनर्जी में। तो ऐसा मत करो खुद के साथ। अभी चीज़ों में थोड़ा डिले है, तो डिले अभी है। इस चीज़ से को लेकर दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सब्र रखिए। धनु, धनु वालों के लिए क्या आ रहा है? यूनिवर्स धनु वालों के लिए क्या आ रहा है आगे? धनु वालों के लिए आगे क्या आ रहा है? धनु वालों के लिए आगे क्या आ रहा है? धनु वालों, आपको ट्रस्ट करना होगा, ठीक है? और अपने आसपास के लोगों के साथ फ्रेंडली बॉन्ड में रहना होगा, ठीक है? खुद के साथ भी हार्मोनी में रहना होगा, दूसरों के साथ भी हार्मोनी में रहना होगा, ठीक है? और विश्वास रखना होगा कि सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? शांत रहना होगा, शांत रहना होगा, ठीक है? दूसरों के साथ अच्छे से बात करो, ठीक है? फ्रेंडलीनेस में रहना। और हो सके हो सके तो थोड़ा मेडिटेशन पे बैठो, ठीक है? हो सके तो थोड़ा कोल्ड वाटर शावर लो। और अगर आपके पास कोई धार्मिक नदी है या फिर सरोवर है, कुछ भी है, वहाँ पे जाके स्नान करो, दिमाग शांत होगा, ठीक है? वहाँ पे जाके स्नान करो, तुम्हारा दिमाग शांत होगा। खुद पे ट्रस्ट रखो, भगवान पे थोड़ा ट्रस्ट रखो और खुद के साथ भी थोड़ा फ्रेंडलीनेस में रहो। और हो सके तो थोड़ा ध्यान पे बैठो, दूसरों के साथ भी थोड़ा फ्रेंडलीनेस में रहना, ठीक है? किसी को कुछ ऊट पटंग मत बोलना। मकर, मकर वालों के लिए क्या रहा है नवंबर में क्या गाइडेंस है? मकर वालों के लिए क्या गाइडेंस है? कैप्रिकॉर्न वालों के लिए क्या गाइडेंस है? मकर वालों, आपके लिए चेंज आ रहा है, ठीक है? और रिलेशनशिप वाइज और पर्सनल वर्क में भी आपको थोड़ा दुख मिल सकता है, थोड़ा लोग
तकलीफ़ें दे सकते हैं, लेकिन इसको एक एडवेंचर की तरह समझ के करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चेंजेस आ रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में भी नए एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो मतलब आस-पास के लोग, थोड़े हालात जो हैं आपको दुखी कर सकते हैं, तो थोड़ा दुखी मत होइएगा प्लीज़। जितना हो सके खुद को काम, कीप एंड कंपोज़ रखिएगा, ठीक है। और मैं एस्ट्रोलॉजिकल वाले में भूल गई बताना, करवा लो। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आए ना, एंगर आए, तो क्या करना, जाके रसोई में जाना, कुछ भी बनाना, खाना बनाओ, कटिंग करो, खाना बनाओ, ठीक है। आग जलती हुई आग को देखो, आपका एग्रेशन है ना जो, वो नीचे आएगा, कंट्रोल में आएगा आपका एग्रेशन, ठीक है। कुकिंग करो, जितना हो सके कुकिंग करो, चाय बनाओ, खाना बनाओ, मेनली खाना बनाओ। और कुछ नहीं बनाना आता तो जाके मैगी बना लो, आग तो जलते हुए देखोगे ना, आग पे काम करोगे तो तुम्हारा एग्रेशन कम होगा। मत करवा लो, ठीक है। इसको एक एडवेंचर की तरह लोगे तो वैसे भी तुमको तकलीफ नहीं होगी। चेंजेस आ रहे हैं तो क्या कर सकते हैं यार, लोग भी चेंज हो रहे हैं यार, हालात भी। कुंभ एक्वेरियस के लिए क्या गाइडेंस है नवंबर मंथ के लिए? एक्वेरियस के लिए क्या गाइडेंस है नवंबर मंथ के लिए? एक्वेरियस आपको सीधा सीधा बोला जा रहा है, शांत रहो, ध्यान पे बैठो, चेंजेस का दौर चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बोला नहीं था, लेकिन ये मुझे लॉर्ड शिवा का कार्ड लगता है। लॉर्ड शिवा इज प्रोटेक्टिंग यू, उनकी शरण में जाओ। एस्ट्रोलॉजी में भी मैंने कुछ और बोला होगा, लेकिन लॉर्ड शिवा भी हैं यहाँ पे। तो ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा चेंजेस चल रहे हैं, लेकिन आपको गाइडेंस दी जा रही है। गाइडेंस ये आप वीडियो देख रहे हो, ये भी एक गाइडेंस है, तो कोई गाइडेंस दे तो उसको ले लेना, ठीक है। गाइडेंस दी जा रही है, आपको बस ध्यान पे बैठने की ज़रूरत है, ओवर थिंकिंग कम करने की ज़रूरत है, भगवान पे थोड़ा विश्वास करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव चल रहे हैं, तो बस चुप करके उनको सह लो, चुप करके सह लो। आगे जब शनि राशि परिवर्तित करेंगे, राहु इधर आ जाएंगे, तो तुम लोग का अच्छा दौर चलने वाला है मार्च के बाद में। तो अभी ये आराम से जो आ रहा है शायद सह लो, और ड्राइविंग करते वक्त ध्यान रखना बस। और मुझे ये सोड और कमल हाईलाइट हो रहा है, मुझे नहीं पता ये इसका मतलब क्या है, खुद डिकोड कर लेना। तलवार या फिर कमल किसी को दिखे तो समझ लेना मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई है। कुंभ वालों, मीन, मुझे लगता है कुंभ वालों, आपको ना नुकीली चीज़ों से थोड़ा दूर रहने की ज़रूरत है, और फ्लावर्स के थोड़ा नज़दीक रहने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा सिर्फ डिकोड हुआ इसका मतलब, ठीक है। मीन, मीन वालों के लिए क्या गाइडेंस है? अच्छा हुआ लास्ट साइन तक पहुंच गए। मीन वालों के लिए क्या गाइडेंस है नवंबर मंथ के लिए? मैच्योरिटी, बियॉन्ड इल्यूजन, वो रिबल, ठीक है। आपको भी अपना काम जिम्मेवारी से करना होगा, ठीक है। दूसरों का काम भी करना पड़ सकता है, लेकिन करना होगा तो क्या करें, करना होगा, थोड़ी सर्विस करनी होगी तो कर लेना, और क्या। और आप अभी बहुत मैच्योर हो जाओगे इस ट्रांजिट, इस मंथ आपको बहुत लगेगा कि अब पहले से सियाने मैच्योर हो गए, ठीक है। और अभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन तितली दिख रही है मुझे, ट्रांसफॉर्मेशन का दौर चल रहा है, तो आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है ना, वो आपको ये रिबेल द एम्परर बनाने के लिए हो रहा है, तो इसको भी सह लो, जो चल रहा है उसको सह लो। आपको नहीं पता आपके लिए कैसी सक्सेस है, बहुत बियॉन्ड इल्यूजन सक्सेस है, ठीक है। और मैंने बोला था लॉर्ड शिवा के लोटस फीट में चले जाओ आप लोग तो। और आप अभी थोड़ा अवेयर नहीं है अपने गिफ्ट से, आप बहुत स्पिरिचुअल प्राणी हो पाइसेस, तो आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है इस समय में, इस महीने में। और हो सकता है आपने जो सोचा ना हो, कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे करें आप, तो डरना मत और जिम्मेवारी से काम करना, ठीक है। चलो ये थी आपकी प्रेडिक्शन, ठीक है, नवंबर मंथ के लिए, पहले एस्ट्रोलॉजी और अब टैरो से। मुझे लगता नहीं है आज तक किसी ने ऐसा किया होगा, टैरो और एस्ट्रोलॉजी को मिलाकर प्रेडिक्शन दी होगी, लेकिन मैंने ये रिस्क लिया है, क्योंकि लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजी कुछ और कहती है और टैरो कुछ और कहता है। मुझे लगता नहीं मेरे टैरो और एस्ट्रोलॉजी ने कुछ और कहा है, और मैंने कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं बोला है, आपके सामने कार्ड्स निकाले हैं। और जो मैंने एस्ट्रोलॉजी की, हाँ मैंने रिसर्च करके किया है, और मैं एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करती हूँ, बस मैं ज़्यादा इसको शो ऑफ नहीं करती हूँ अभी चैनल पे। तो हाँ मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ एस्ट्रोलॉजी और टैरो दोनों
को मिक्स करके अच्छी प्रेडिक्शन और गाइडेंस दे सकती हूँ। एट द एंड ऑफ द डे मेरा काम है गाइडेंस देना, और जैसे भी हो। कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, कुछ लोग सिर्फ टैरो फॉलो करते हैं, तो दोनों के लिए मैंने बना दिया। आप दोनों भी देख सकते हो, आप एक भी देख सकते हो। बट जो ये कहते हैं कि हाँ मिला के प्रेडिक्शन नहीं हो सकती, हो सकती है, बस नीयत होनी चाहिए, हो सकती है। तो आई होप आपको पसंद आए हो। एस्ट्रोलॉजिकल और टैरो दोनों में से दोनों का मिलान आपको कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। गुड बाय, जय बजरंगबली। गॉड ब्लेस यू। भगवान आप सबको हिम्मत दे, ताकत दे और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।